हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सब के सब। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ग्रुप बाय का यूज़। आज की क्लास में हम लोग ग्रुप बाय स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब समझा दिया है, क्योंकि जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ग्रुप बाय के साथ में काम करना है तो एग्रीगेट फंक्शंस के बाद में हमारी जस्ट नेक्स्ट क्लास है और ये है लेक्चर नंबर 22। और यहाँ पर हम लोग ग्रुप बाय को समझेंगे। आने वाली क्लासेस में हम ग्रुप बाय के साथ हैविंग या फिर ऑर्डर बाय, इन सब का यूज़ भी हम लोग समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय को समझने के लिए बच्चा हम लोग फटाफट से एक बार ओपन कर लेते हैं हमारी टेबल जिसके ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। तो फटाफट से बच्चा अब मेरे पास में ये मेरी टेबल है जो सामने है। तो अब इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि मुझे जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले होकर के आए कि भाई मोहन नगर के बच्चे हैं जो कितने हैं इस रिकॉर्ड के अंदर, जयपुर के बच्चे हैं उनके कितने रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल के अंदर, नोएडा के बच्चे कितने हैं जिनके रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर है, या दिल्ली है जो उसके कितने बच्चे हैं जिनके रिकॉर्ड यहाँ पर है। आई जस्ट वॉन्ट टू काउंट हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स ग्रुप वाइज। दिल्ली वालों का अलग ग्रुप, नोएडा वालों का अलग ग्रुप, मोहन नगर वालों का अलग ग्रुप और जयपुर वालों का अलग ग्रुप। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर सेलेक्ट काउंट कर दो क्या स्टार फॉर रोम, और मेरी टेबल का नाम है बच्चा क्लास 12। अगर मैं अब ऐसे करके एंटर कर देती हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा 12। ठीक है, 12 रिज़ल्ट डिस्प्ले हो गया। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इसके बाद में आई एम सेइंग GROUP ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग। सिटी है ना यार यहाँ पर, हाँ सिटी के अकॉर्डिंग। तो अब जो चीज़ मैंने सोची अब मुझे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आप सिटी लगा दो, सिटी, तो अब आपको अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा कि भाई मोहन नगर 6, जयपुर के 2, नोएडा दिल्ली के 2। समझ में आई चीज़। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा आप जान लो। सिंटेक्स अगर आपने दिमाग में अपने फिट कर लिया तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसका सिंटेक्स थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखो क्या है, आप इसके साथ में यूज़ करोगे ऑफ कोर्स सेलेक्ट कमांड का, क्योंकि आप सेलेक्ट कर रहे हो है ना। तो सेलेक्ट, अब देखिए मैं इसको छोड़ देती हूँ है ना, और यहाँ पर आपने मान लो बोल दिया काउंट, सबको काउंट करके ला करके देना है। कहाँ से, फ्रॉम इस टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का, क्लास XYZ ऐसी क्लास है कोई। अब मैं कहती हूँ ग्रुप बाय, और मैंने लिखा सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप है जो बन जाए। तो अब ये जो ग्रुप बाय के बाद में लगता है ना, इसी को हम लोग अपने एग्रीगेट फंक्शन के साथ लगाते हैं। तो रिजल्ट हमारा कुछ ऐसे डिस्प्ले होकर के आता है, सिटी काउंट स्टार। तो अब यहाँ पर आएगा भाई मोहन नगर वाले कितने थे, 6 थे, जयपुर वाले कितने थे, 2 थे, दिल्ली वाले कितने थे, 2 थे, और भी कोई क्या था, और कोई सिटी भी थी है ना, नोएडा वाले कितने थे, 2 थे। इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास में डिस्प्ले होगा, क्योंकि 2 चीज़ें आपने डिस्प्ले करने के लिए बोली, एक सिटी और दूसरा ये। अब इसमें दुनिया भर के चेंजेस आप इसी के अंदर करके देख लो, कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको टोटल नाम दे दिया। सो द आंसर इज कमिंग इन अ डिसेंट वे, ऐसे आ रहा है मेरे पास।
अब जैसे अगर मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड दोबारा देखूं और मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि भाई आर्ट्स के कितने बच्चे हैं, साइंस के कितने बच्चे हैं, तो आपने कुछ ही नहीं करना, आपने ग्रुप बाय की जगह पर बच्चा स्ट्रीम लिख देना, स्ट्रीम, और यहाँ पर भी आपको स्ट्रीम काउंट करना है, स्ट्रीम, तो आर्ट्स के भाई 5 रिकॉर्ड हैं, साइंस के भाई 7 रिकॉर्ड हैं आपके पास में, लाइक हाउ दिस इज कमिंग। ठीक है, अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो GENDER, जेंडर आपने लिख दिया, स्ट्रीम की जगह पर अब मैं यहाँ पर जेंडर लिख दूँगी, तो मेरे पास में भाई फीमेल 7 है और मेल 5 है, तो ये ग्रुप बन के आपके पास में डिस्प्ले है जो हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारा बहुत ही, आप कह लो कि जो ग्रुप बाय है वो बहुत ही इजी है। ऐसा नहीं कि इसमें, मेरे को ये लगता है कि ग्रुप बाय आपका जो है ना वो सारे टॉपिक्स में सबसे इजी वाला है। ठीक है, बस पता नहीं बच्चे इससे इतना घबराते क्यों हैं। जैसे आपने जो भी ग्रुप बाय के साथ में लिखा है ना, जो भी एट्रीब्यूट, आप उसको एग्रीगेट के साथ में लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर एक आंसर जो ग्रुप बाय का आना चाहिए वो इस तरीके से आता है। ठीक है, अब आप इसमें दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर कर सकते हो, कि जैसे मैं अगर जानना चाहूँ मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स किसके, यहाँ पर, और मैं कहती हूँ हाउस, कोई कंपटीशन चल रहा है, मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए हाउस के, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, HOUSE, हाउस। तो अब ये देखिए क्या करेगा, ग्रुप्स बना देगा हाउस के। अब उन ग्रुप्स में से ये देखेगा भाई सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं और वो हाउस कौन सा बिलोंग है जो करता है। ठीक, एक सेकेंड, हाउस था क्या, हमने क्या नाम क्या रखा था, स्ट्रीम रखा था, सॉरी, हाँ हाउस नहीं रखा था, हमने स्ट्रीम रखा था। ठीक है, इसीलिए, या फिर सिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, जिसका ग्रुप पॉसिबल है उसका। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई कि आर्ट्स वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा था 80 और साइंस वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा 90 है। जैसे आप प्रूफ देखने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि आर्ट्स वाले सबसे ज़्यादा कौन है, 80, इसके अलावा तो कोई नहीं आ रहा, नहीं, और साइंस वालों में सबसे ज़्यादा कौन है भाई, 90, तो ऊपर 90 ही तो आ रहा है। अब इससे रिलेटेड ना 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि भाई पेपर में हमें ये चीज़ कैसे करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, कहता है कि डिस्प्ले द एवरेज चार्जेस ऑफ ईच टाइप ऑफ ईच, एक सेकेंड, डिस्प्ले द एवरेज चार्जेस ऑफ ईच टाइप ऑफ कार, ठीक है, कंपनी हैविंग कैपेसिटी मोर देन 3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ईच कहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसकी वर्डिंग आपको समझ में आने लग जाएगी कि जहाँ पर हमारे पास में ग्रुप बाय यूज़ हो। तो यहाँ पर देखो ईच हमारा लगा है कार के टाइप के ऊपर, तो देखो मैं वही देख रही हूँ यहाँ पर कार का टाइप ये है हमारे पास में, है ना, सुजुकी है, टाटा है, टोयोटा है, राइट, सुजुकी, टोयोटा, तो ये मेरे पास में कार के टाइप आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर बहुत ही हैविंग का यूज़ भी होगा। तो देखो मैं क्या करूँगी, रेड पेन की बजाय लेट्स टेक हेयर येलो कलर, ग्रुप बाय और कंपनी, ये आपने कर लिया। अब मुझे क्या करना था, डिस्प्ले करना था एवरेज, तो हम डिस्प्ले की जगह पर सेलेक्ट लगाएंगे, एवरेज की जगह AVG, और किसका एवरेज निकालेंगे, ऑफ कोर्स प्राइस, मार्क्स, इन्हीं सब चीज़ों का होता है। तो यहाँ पर चार्जेस का लगेगा, और वैसे भी उसने चार्जेस बोल ही तो रखा है, एवरेज चार्जेस ऑफ ईच टाइप, ठीक है। और क्योंकि तो ग्रुप बाय के साथ में कंपनी लग रहा है, तो हम लोगों को सही से आंसर डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन सी कंपनी की बात हो रही है, फ्रॉम, और टेबल का नाम इज़ कार्डन, CARDEN, और इसके बाद में हमारे पास ग्रुप बाय हो गया। बट अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि हैविंग कैपेसिटी मोर देन 3, तो हम यहाँ पर इसके बाद में हैविंग का यूज़ है जो करेंगे, हैविंग कैपेसिटी लिखा है ना, तो आप लोग कैपेसिटी नाम से या ये है हमारे पास में, है ना, कैपेसिटी ग्रेटर देन 3, तो ऐसी कमांड देख लो क्या है, ये लगेगा हमारे पास कार्डन ग्रुप बाय कंपनी हैविंग कैपेसिटी मोर देन 3, या ये भी सही हमारे पास में। ये एवरेज नाम से कोई फंक्शन होता नहीं तो इसीलिए गलत हो गया।
AVG कार्डन, वेयर क्लॉज हम कभी भी ग्रुप बाय के बाद में नहीं लगाते हैं, पहले लगता है। हैविंग कभी भी ग्रुप बाय से पहले नहीं लगता, तो हमारा ए आंसर विल बी करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि काउंट द टोटल कार्स। तो टोटल कार आपको काउंट करनी है कि भाई टोटल कितनी कार्स हैं यहाँ पर, कि काउंट द टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, बाय ईच कंपनी। तो देखिए क्या चीज़ है ईच कंपनी, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स हम लोग ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय कंपनी, ये हो गया। अब सेमीकोलन क्या करना है, सेलेक्ट और कंपनी। अब देखते हैं, काउंट करने के लिए बोला है किसको, टोटल कार को, तो कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कार्डन टेबल का नेम। तो कहाँ हमने लिखा है, कार्डन ग्रुप बाय टोटल कार, नाम से तो कोई एट्रीब्यूट है नहीं। ग्रुप बाय इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है तो गलत है। और ग्रुप बाय हैविंग, हाँ इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा, सो इसीलिए माय आंसर विल बी 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि डिस्प्ले द टोटल चार्जेस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ व्हीकल। सारे टाइप के व्हीकल्स हमें यहाँ पर जो है डिस्प्ले द टोटल चार्जेस। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट, टोटल यानी कि सम, क्या चार्जेस, ठीक है, ऑफ ऑल दी टाइप्स ऑफ व्हीकल, सारे टाइप के व्हीकल। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सारे टाइप के व्हीकल के लिए कंपनी, भाई उसी के थ्रू तो पता चलेगा, फ्रॉम और कार्डन। अब ऑल दी टाइप्स ऑफ, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय, ये हम बता रहे हैं भाई कंपनी कौन कौन सी है ना, अलग अलग करके, तो ग्रुप बाय भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा कंपनी। ठीक है, तो पहले वाला हमारे पास में सम नाम से कुछ है नहीं, ग्रुप बाय कंपनी सही है, ये तो सही लग रहा है। फिर हमारे पास में फ्रॉम, नहीं लास्ट में नहीं आ सकता, कंपनी चार्जेस ग्रुप बाय कंपनी, फ्रॉम का यूज़ नहीं लगा, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, टू डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ग्रुपिंग एज शोन इन द कॉलम नंबर 2 और 4। टू डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइज मनी, हम लोग ऐसा करते हैं, इसको पहले बना लेते हैं, सेलेक्ट सम प्राइज मनी करके है क्या कोई, हाँ जी, प्राइज मनी, हाँ ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। तो ईच नंबर ऑफ द पार्टिसिपेशन हम लोग यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉमा कर देते हैं नंबर। अब टेबल का नाम फ्रॉम गेम्स टेबल है ना बच्चा, हाँ, तो देखिए ग्रुप बाय और हमारा लगेगा नंबर, है ना। ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड, अभी दोबारा देखते हैं। टू डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेशन ग्रुप एज शोन इन द कॉलम नंबर 2 और 4। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा रिकॉर्ड यहाँ पर। यही ऐसा सेम हमने यहाँ लिखा है, नंबर ग्रुप बाय, नहीं ये नहीं आएगा क्योंकि फ्रॉम हमारा पहले आता है, और फ्रॉम गेम्स ग्रुप बाय नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमें बोला नहीं गया है कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए, है ना। और फिर आपके पास में ऑर्डर बाय नंबर, तो हम लोग 4 को आंसर करेंगे, या 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो सम प्राइज नंबर गेम्स ग्रुप बाय नंबर, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए अब आगे वाला देखिए। तो देखिए सेलेक्ट काउंट स्टार, यानी कि सब कुछ काउंट करेगा। ओके, मतलब नल रिकॉर्ड भी काउंट होंगे, सिटी। ठीक है, तो हम एक बार इसका आउटपुट डिस्प्ले करा लेते हैं अपने तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट स्टार और बच्चा सिटी, ये 2 चीज़ें फ्रॉम कंपनी ग्रुप बाय सिटी 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 सिटी। तो एक ग्रुप रेड पेन, एक ग्रुप रेड वाला दिल्ली वाला। ठीक है, तो इसके अंदर लिख देते हैं भाई कौन से हैं, दिल्ली वाले। कितने हैं भाई, 3 हैं। अब दूसरा ग्रुप आपके पास में आ रहा है मुंबई, 2 जने हैं मुंबई के, है ना। तो हम लोग लिखेंगे मुंबई, कितने जने, 2 जने। अब हम लिखेंगे
यहाँ पर मद्रास वाले कितने हैं भाई, एक ही है मद्रास के, तो एक, तो हमारे पास में यही आंसर सही आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एवरेज फी ग्रुप्ड बाय एज फ्रॉम कस्टमर टेबल। ठीक है, फाइंड द एवरेज फी हमें जो है फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सेलेक्ट और एवरेज किसका, फीस का। ठीक है, ग्रुप्ड बाय एज, ओके, तो एज कॉमा डाल करके फ्रॉम, टेबल का नाम दे नहीं रखा तो हम यहीं से कर लेते, कोचिंग है, सबकी टेबल का नाम है ना, COA कोचिंग है ना, और ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, बस हो गया। तो एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ, ग्रुप बाय एवरेज फ़ी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है। तो एवरेज कोचिंग बाय एज 4 है। ठीक है, हमने यहाँ पर एज नहीं दिया तो हमारा आंसर हमें ना अच्छे वे में दिखाई नहीं देगा कि ऐसे ग्रुप्स आएंगे ना, जैसे एज है, जैसे एज में 34 वाले हैं तो उनकी फ़ीस क्या है सारे ग्रुप की, 35 वाले उनकी ग्रुप की क्या है, तो ये डायरेक्ट हमें पता चल जाता है। अगर हम जो भी ग्रुप बाय के साथ में यहाँ लिखते हैं उसको अगर हम एग्रीगेट के साथ में लिखेंगे तो हमें मतलब समझ में आता है। ठीक है, तो आउटपुट विल बी क्लियर इफ़ यू आर राइटिंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि कहता है सेलेक्ट नेम, नेम सेलेक्ट हो गया, सिटी हो गई, टेबल से ओके, कौन सी टेबल, ये वाली। अब कहता है ग्रुप बाय कर दो एज का, एज का ग्रुप है जो निकाल लो, ओके, 34 और 34 वाले। ठीक है, तो हमने एज तो यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ बट या ठीक है, ये वाले हमारे पास 2 जने हैं। ओके, तो वो एक बार हैविंग को हम लोग देख लेते हैं, खैर हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है बट फिर भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो ऐसे 2 जने थे हमारे पास निकले। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, पहले वाले का रिकॉर्ड आपके पास में आ जाएगा, दैट विल बी व्हाट, समीर, और उसकी सिटी कौन सी होगी, दिल्ली। अब हमारे पास में दूसरा ग्रुप बन रहा है किसका, 35 एज का, तो 35 में तो मुंबई वाला है और कौन है, ये आर्यन है। ठीक है, फिर तीसरे में हमारे पास 36 एज है, 36 वाला कौन है, भोपाल वाला निवासी है ना, भोपाल, और बच्चा इट इज़ प्रेमलता। नेक्स्ट आपके पास में एक ग्रुप आ रहा है 36 के बाद 33 वाला, तो उसमें तो दिल्ली वाले एक ही हैं, दैट इज़ व्हाट, राधा। तो ये आपके पास आ गया रिकॉर्ड। अब आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दी। हैविंग क्या होता है, जो ग्रुप बाय का आंसर आएगा ना उसके ऊपर आप कंडीशन अप्लाई करोगे, मतलब हैविंग आपका ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई होती है। तो अब आप कहते हो कि जिसकी एज है जो काउंट 2 से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो हम लोग किस किस को डिस्प्ले यहाँ पर करेंगे, हमारे पास में 2 से ज़्यादा वाला तो डिस्प्ले होगा कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पर तो, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो किसी का है नहीं रिकॉर्ड, तो एम्प्टी सेट लग रहा है आंसर, या एम्प्टी सेट है ना। अगर मान लो वो मुझे ऐसा बोलता कि 2 के बराबर, तो मैं कह देती कि भाई आंसर आना चाहिए आपके पास में यहाँ पर एक तो 34 एज वाला यानी कि जो समीर है, और दूसरा आपके पास आंसर आता प्रेमलता का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 से बड़ा करते तो ठीक है, क्योंकि 35 का भी एक ही रिकॉर्ड है और 33 का भी एक ही रिकॉर्ड है, बाकी 36 और 34 के 2 रिकॉर्ड है, तो उस टाइम पर प्रेमलता का और हमें समीर का रिकॉर्ड आ जाता। ठीक है, अब 2 से बड़ा है तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो खाली आएगा आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार। तो एक बार हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं भाई काउंट स्टार को, यहाँ पर कर लेते हैं हम, अब अपना आउटपुट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब कहता है कि वी कोड को भी, ठीक है भाई, वी कोड को भी डिस्प्ले करा दिया, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर आएगा ट्रेवल टेबल में से। ओके, ग्रुप बाय वी कोड, वी कोड का ग्रुप बना दो, वी कोड का ग्रुप ट्रेवल नाम की टेबल से, टी यहाँ लिखा है ट्रेवल, तो वी कोड का ग्रुप
एक ग्रुप बन गया हमारे पास में वी कोड का, तो हम यहाँ पर लिख दें V01, कितने जने हैं वो 2 जने हैं। अब दूसरा ग्रुप बना दो, कौन है भाई V03, V03, तो कितने जने हैं 1 जना। अब V02 का ग्रुप कितने 2 जने हैं, तो V02 का ग्रुप कितने जने हैं भाई, ये भी 2 जने हैं। V04 का 1 है और V05 का बच्चा कितना है 1 है। अब उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होगी कि भाई जिसकी काउंटिंग 1 से ज़्यादा आ रही है आप उसको डिस्प्ले कर दो, तो उसको डिस्प्ले करेंगे तो आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर V01 और V02, ऐसे ही तो होगा, V01 और V02 ही तो डिस्प्ले होगा, 1 से ज़्यादा वाले, है ना। ठीक है, तो हमारे पास में ये इसमें तो कोई आंसर मैच हो ही नहीं रहा। एक सेकेंड, इसका आउटपुट V03, नहीं, इसका आउटपुट विल बी दिस ओनली, वो मेरे से गलती से लिखा गया होगा, तो यहाँ पर V02 आएगा ना कि V03, क्योंकि V03 में तो यार एक ही रिकॉर्ड है, आप खुद देखो, एक है ना, तो ये आंसर होगा हमारा इस केस में। अब चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम स्टाफ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, काउंट डिपार्टमेंट कर लेते हैं, कॉमा डिपार्टमेंट। अब इनको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ग्रुप बाय बनाते हैं भाई डिपार्टमेंट का, टेबल हमें है हमारी स्टाफ, तो एक सेल्स का ग्रुप बना देते हैं, सेल्स का, तो कितने जने थे भाई 3 जने थे। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों में हमें दिखाई दे। फिनेंस का बनाते हैं भाई, फिनेंस के कितने जने हैं, फिनेंस के कितने जने हैं 2 जने। और फिर रिसर्च का ग्रुप आपने बनाया और उसमें 1 जना आया, दैट्स इट। तो 3 2 1 जे वाला आंसर होगा। चलिए अब बस आगे एग्रीगेट फंक्शंस है, तो काउंट स्टार यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज आपके पास काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 विल बी था आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आएंगे। आई होप बच्चा आप लोगों को जो ग्रुप बाय है उसका मतलब समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कर लिए। अब इस क्लास में भी देखो हैविंग हमने किया है, बट अगली क्लास में मैं आपको हैविंग और अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगी, और फिर हम लोग उससे अगली क्लास में देखेंगे कि हैविंग और वेयर क्लॉज में क्या अंतर है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग 23 नंबर लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग हैविंग क्लॉज को करेंगे। सो चलिए फिर बच्चा, आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। सो बाय बाय।